Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. Goodbye party for Miss Pushpa TS. Here TS stand for ट्रेड स्टेशनरी, यानी कि ये जो पोयम ये लिटरेचर में जब लिखा गया था 1983 में, तो लिटरेचर में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक था इस पोयम के कंटेंट्स का, तो इसी के ऊपर ये टॉपिक लिखा गया है, इसी वजह से इसका नाम TS पड़ा हुआ है। सो हे स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 के स्पेशल इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 3 गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। तो चलिए क्या है वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए और भी न्यू वीडियोस बनाकर लाता रहूं और आप आसानी से पढ़ाई कर पाएं। तो स्टूडेंट चलिए बिना कोई और देरी के हम शुरू करते हैं। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है स्पेशल इंग्लिश का, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा भी चुका है और आगे भी पूछने के चांसेस है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ इस पूरी पोएम का कोई एक पैराग्राफ उठाकर दिया जा सकता है, एक स्टैंजा दिया जा सकता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 क्वेश्चंस। जैसे कि ये अनसीन पोएम की तरह आपको आ सकता है। ये आएगा आपको रीडिंग सेक्शन में, जब आप रीडिंग सेक्शन सॉल्व करेंगे ग्रामर का आप बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश में, तो आपको ये पूछा जा सकता है। तो टोटल 5 मार्क्स का आता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम तो पता चली गया है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। ठीक, यह पोएम जो है एक फेयरवेल पार्टी के ऊपर आधारित है। मतलब क्या होता है, एक लेडी होती है जिनका नाम होता है मिस पुष्पा। एक लेडी है मिस पुष्पा जो फॉरेन जा रही हैं अपनी ऑफिस को छोड़कर, तो उनके सारे को वर्कर्स, खासकर उनका स्पेशली एक ब्रदर लाइक है, यानी कि भाई जैसा एक व्यक्ति है जो उनके साथ ही वर्क करता है, वो उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखता है और उसमें वो स्पीच देता है। तो उसी स्पीच को कंक्लूड करके 42 लाइन्स की एक पोएम बनाई गई है। तो क्या है ये गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस? ये फेयरवेल पार्टी है जिसे लिखा किसने है? निजिम एजेकिल ने। किसने लिखा है इसे? निजिम एजेकिल ने। ये पर्सन जो है एक पोएट है, एक राइटर है, 1924 से 2004 तक ये रहे हैं। बहुत ही वेल नोन है लिटरेचर की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, लिटरेचर वर्ल्ड में इनका बहुत नाम है। इन्होंने बहुत फेमस स्टोरी राइटिंग, ड्रामा, फिक्शन, साथ ही साथ इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं और इन्हीं के लिए इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड यानी कि लिटरेचर एकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में। जी हाँ, 1983 में इन्हें अवार्ड मिला था, साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एक फेयरवेल पार्टी है, ठीक, जो 42 लाइंस की पोएम है। क्या है ये? 42 लाइंस की पोएम लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? निजिम एजेकिल के द्वारा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, हु इज द राइटर ऑफ गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस? तो ध्यान क्या रखेंगे आप, निजिम एजेकिल जो है एक पोएट है जिन्होंने लिखी है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। तो यहाँ पे जो टीएस है, ये टीएस क्या है? ये जो टीएस है इसका मतलब होता है ट्रेंड स्टेशनरी। ये जो टीएस है इसका मतलब है ट्रेंड स्टेशनरी, यानी कि स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग देखते हैं अभी सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई ना कोई टॉपिक ट्रेंड करते रहता है, किसी ना किसी टॉपिक पे बार बार कोई मीम्स बनाता है, वीडियोस बनते हैं, उसी टॉपिक को बहुत सारे लोग इसी के बारे में बात करते हैं, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। उसी प्रकार से लिटरेचर की दुनिया में बार बार एक ही टॉपिक पे अगर पोएम लिखी जाए, या अधिकतर सारे राइटर्स पोएट उसी टॉपिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, कुछ भी पोएम लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो वो टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक कहलाता है, जिसे ट्रेंडिंग स्टेशनरी कहते हैं। ठीक है, तो निजिम एजेकिल ने ही उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर ये पोएम लिखी थी। अभी क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है? तो ट्रेंडिंग टॉपिक है बाबू इंग्लिश। जी हाँ, इस पोएम को लिखने के लिए जिस इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है उसे बाबू इंग्लिश यानी कि बाबू कॉन्टेस्ट कहते हैं। अभी बाबू इंग्लिश या बाबू कॉन्टेस्ट क्या होता है? तो जो भी लोग सही इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, खासकर इंडियन लोग की जो इंग्लिश होती है, यानी कि हम इंडियंस नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, यानी कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस तरह की इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में बोली जाती है। तो हमारी इंग्लिश में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, लैक ऑफ ग्रामर रूल्स होते हैं। तो इस वजह से हमारी इस इंग्लिश को ब्रिटिशर्स ने क्या नाम दिया था? बाबू इंग्लिश नाम दिया था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे तो इंडियन लोग उनके ऑफिस में वर्क करते थे एज ए प्यून, एज ए क्लर्क, तो हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए, उनके काम करने के लिए हम इंडियंस को इंग्लिश बोलनी ही पड़ती थी। तो वो इंग्लिश फिर भी अप टू डेट तो नहीं होती थी, लेकिन लोअर क्वालिटी की इंग्लिश होती थी। तो उस इंग्लिश को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? बाबू इंग्लिश
इंग्लिश या फिर बाबू कॉन्टेस्ट, तो उसी लैंग्वेज में ये लिखी गई है। यानी इंग्लिश ही है लेकिन ये उतनी हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है जैसे कि इंग्लिश हम और आप इस्तेमाल करते हैं अभी। यानी कि हमारी इंग्लिश इतनी हाई फाई या इतनी अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है अभी फिलहाल, तो हम क्या करते हैं ऐसी इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल लैक होता है, तो उसी ग्रामेटिकल लैक के साथ ये इंग्लिश लिखी गई है। यानी इस पोएम को जानबूझकर ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ लिखा गया है और जिसे नाम क्या दे दिया गया है, बाबू कॉन्टेस्ट या फिर बाबू इंग्लिश। ठीक है, तो ये नाम कैसे पढ़ा है हम आपको बता दिए और डिटेल में स्टोरी में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। गुड बाय मतलब किसी को जब फेयरवेल देना होता है तब गुड बाय करते हैं, कहीं कोई जाता है तभी ना गुड बाय करते हैं। ठीक है, तो ये गुड बाय हो गया। और मिस पुष्पा के लिए पार्टी रखी गई है। गुड बाय पार्टी मतलब फेयरवेल पार्टी कहा जाएगा ना, वो कहीं जा रही हैं तो उन्हें अलविदा दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये मिस पुष्पा के लिए किया गया है। अब ये टीएस लिखा हुआ है, टीएस का मतलब ट्रेंड स्टेशनरी यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी लिटरेचर का ट्रेंडिंग टॉपिक था। यानी 1983 के समय में उस पूरे 2-3 साल के अंदर यही टॉपिक बहुत ट्रेंड पे था। हर कोई इसी बाबू इंग्लिश में पोएम लिखता, बाबू इंग्लिश में स्टोरी लिखता, ड्रामा लिखता, फिक्शन लिखता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए। अब इंडियंस लोग को हाई क्वालिटी की इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जाती है, ज्यादा रीडर्स कनेक्ट नहीं कर पाते उस इंग्लिश को पढ़ने की वजह से। इस वजह से इस तरह की इंग्लिश अगर लिखी जाएगी बाबू कॉन्टेस्ट वाली तो ज्यादा इंडियन लोग उसको समझ पाएंगे और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो पोएट्स की जो पोएम होंगी उनका लिटरेचर बहुत फेमस होगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए वो इसी टॉपिक पे लिखा करते थे। तो ये जो निजीम एजिकिल है 1924 से 2004 तक रहे हैं, इन्होंने ही ट्रेंडिंग टॉपिक बाबू कॉन्टेस्ट में पोएम लिखी है। चलिए इस पोएम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो पोएम है ये क्या है, फेयरवेल पार्टी की पोएम है, साथ ही साथ ये 42 लाइंस में लिखी गई है। ये जो पोएम है 42 लाइंस की पोएम है। जी हाँ, ये पोएम टोटल 42 लाइंस की पोएम है। यानी कि पोएट ने अपनी स्पीच जो भी मिस पुष्पा के बारे में कहा है कि मिस पुष्पा कैसी दिखती हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, कैसी लेडी है वो, कहाँ जा रही है, किस काम के लिए जा रही है, हम सब क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये सब वो डिस्कस करते हैं। आपने तो देखा होगा जब पार्टी होती है तो एक पर्सन एंकर होता है, वो सारी जानकारी देता है कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, आज हम इनका सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इन्हें अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये व्यक्ति बहुत ही धनी, बहुत ही हंसमुख है, फ्रेंडली है वगैरह वगैरह, उनकी मतलब तारीफ की जाती है, उनके जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स, वो सब बताए जाते हैं। ठीक है, इस पोएम में वही बताई गई है। दूसरी बात, इट इज एन अटेम्प्ट टू इंडियनाइज द इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें क्या किया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन टर्म में, इंडियन कंटेक्स्ट में लिखने की कोशिश की गई है। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसे बाबू कॉन्टेक्स्ट में लिखने की कोशिश की है ताकि इंडियन लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस पोएम से कनेक्ट कर पाए और इस इंग्लिश को आसानी से समझ पाए। तो क्या किया गया है, इट इज एन अटेम्प्ट टू इंडियनाइज द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं कि गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस जो है किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है और क्या मकसद है इसे लिखने का। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बाबू कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है और इसका मकसद है इंडियन जो इंग्लिश लैंग्वेज उसे इंडियनाइज करने का, यानी इंडियन फॉर्म में इंग्लिश को लिखने का कोशिश किया गया। अटेम्प्ट किसके द्वारा, निजीम एजिकिल के द्वारा, जो कि इस पोएम के पोएट हैं। तीसरी बात, इट्स लाइक बियॉन्ड इंग्लिश ग्रामर रूल्स एंड रिटर्न इन बाबू इंग्लिश। ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसके आगे है, उसके परे है। यानी इंग्लिश ग्रामर के जो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, लेकिन इस पोएम में अगर आप देखेंगे अपनी बुक में, अपने टेक्स्ट बुक में, तो आपको वो सब नहीं मिलेगा। इसमें पहला लेटर कोई कैपिटल नहीं है ना, क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल ज्यादा फॉलो नहीं किए गए। यानी जिसको ज्यादा अच्छे से ग्रामर नहीं भी आती है, इंग्लिश ढंग से नहीं भी आती है, वो व्यक्ति भी इस पोएम को पढ़ पाए और समझ पाए, है ना। इट्स लाइक बियॉन्ड इंग्लिश ग्रामर रूल्स एंड रिटर्न इन बाबू इंग्लिश। किसमें लिखी गई है, बाबू इंग्लिश, यानी कि बाबू कॉन्टेस्ट में। और बाबू कॉन्टेस्ट के हम आपको बता दिए कि जो भी इंडियन लोग होते थे वो ब्रिटिशर के समय इतनी अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, इतनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो जो भी टूटी फूटी इंग्लिश उन्हें आती थी वो इंग्लिश ब्रिटिशर से बात करके उनकी हेल्प करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को वो नाम दे दिया, यानी कि इंडियंस की जो इंग्लिश है उससे उन्होंने बाबू कॉन्टेस्ट या बाबू इंग्लिश नाम दे दिया, उसी वजह से ये नाम पड़ा है उसका। ठीक, अब ये बाबू कॉन्टेस्ट क्या होता है, बाबू कॉन्टेस्ट मींस इंग्लिश स्पोकन बाय इंटरमीडिएट लेवल नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। इंटरमीडिएट मतलब 12th तक, यानी जो 12th तक 12वीं तक का पढ़ा लिखा पर्सन होता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं, थोड़ी सी लो क्वालिटी की इंग्लिश, लो लेवल की इंग्लिश, जिससे नॉन नेटिव स्पीकर्स, यानी कि जिनकी मदर टंग नहीं होती है। नॉन नेटिव मतलब नॉन लोकल, यानी जिन लोगों की इंग्लिश मदर टंग नहीं है उन लोगों के द्वारा ये बाबू इंग्लिश या बाबू कॉन्टेस्ट बोला जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई कैपिटल लेटर्स नहीं होते बिगिनिंग में, लैक ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स होता है ना, इसमें कुछ कॉमा वगैरह सेमीकोलन छूट जाता है, पैराग्राफ करने में मुश्किल होती है, आप नहीं किए होते ढंग से, ग्रामर के रूल्स इसमें फॉलो ही नहीं होते, इन्हें बेसिक ग्रामर का जो रूल्स है इसमें से लैक करता है, तो इसे बाबू इंग्लिश या बाबू कॉन्टेस्ट कहा जाता है।
तो स्टूडेंट्स आपको इतना ध्यान रखना है कि गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस जो है इसे लिखा है निजीम एजिकिल ने 1924 से 2004 तक। ये बहुत फेमस व्यक्ति है, इन्हें लिटरेचर का अवार्ड भी मिल चुका है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में। कब मिला था? तो 1983 में, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये जो पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये फेयरवेल पार्टी की पोएम है। जी हाँ, फेयरवेल पार्टी का सीन है, उसमें जो एंकर होते हैं जिन्होंने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है वो मिस पुष्पा के बारे में तारीफ करते हैं, उनके टॉपिक बताते हैं कि पार्टी किस लिए रखी गई है, उसी को एक 42 लाइंस की पोएम बना दी गई है। क्या है ये पोएम? एक फेयरवेल पार्टी पोएम है जो 42 लाइंस में लिखी गई है। यहाँ पे टीएस स्टैंड करता है ट्रेन स्टेशनरी, यानी कि ये जिस टॉपिक में, जिस कंटेस्ट में बाबू इंग्लिश में लिखी गई है ना, ये टॉपिक उस वक्त बहुत फेमस था लिटरेचर में, यानी सभी राइटर्स लिटरेचर जो भी लिखते थे वो सभी लोग पोएट वगैरह इसी इंग्लिश में उस वक्त पोएम्स या फिर स्टोरी वगैरह लिखा करते थे और लोग इसी को पढ़ते थे। ट्रेंडिंग टॉपिक था लिटरेचर का उस वक्त, उसी में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो बाबू इंग्लिश या बाबू कंटेस्ट होता है ये पूरा क्या होता है? ग्रामर रूल्स के बियॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बेसिक ग्रामर रूल्स जैसे कैपिटल लेटर लिखना, कॉमा देना, सेमी कॉलम देना, इस तरह पंक्चुएशन मार्क्स देना, ये सब इसमें कंपलसरी नहीं होता है, उन सबका लैग करता है और इसे ही बाबू कॉन्टेस्ट कहा जाता है। और अधिकतर इस बाबू कॉन्टेस्ट या बाबू इंग्लिश को वो लोग बोलते लिखते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं और नॉन इंडियन स्पीकर होते हैं, नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के, वो लोग लिखते हैं। और ये पोएम एक अटेम्प्ट है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियनाइज करने का, कि इंग्लिश भाषा को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखा जाए, उसका एक अटेम्प्ट है, कोशिश की गई है। ठीक, तो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन इस पोएम के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं कि इस पोएम में मेन कैरेक्टर्स कौन हैं और उन कैरेक्टर का स्केच क्या है, उस कैरेक्टर की मेन खासियतें क्या है, उसकी जानकारी हम लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, पोएम के बारे में जान लेने के बाद, पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ लेने के बाद, अब हम बात करते हैं इस पोएम के मेन कैरेक्टर्स की। चलिए देखते हैं कि इस पोएम के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं और साथ ही साथ उन मेन कैरेक्टर्स का हम कैरेक्टर स्केच भी देखेंगे। यानी कि ये जो पोएम है इसमें कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करने अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। जी हाँ, कि ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ या डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस पुष्पा या फिर पोएट, इस तरह से किसी पोएम से। तो जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो उनके कैरेक्टर्स को और उस कैरेक्टर की क्वालिटीज को जान लेना चाहिए। तो यही सब हम बात करने वाले। तो चलिए क्या है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां जो मेन कैरेक्टर्स इस पूरी पोएम में, जैसा कि आपको नाम पढ़ के पता चल गया होगा, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी है, तो सबसे मेन कैरेक्टर कौन होगा? मिस पुष्पा। जी हां, सबसे मेन कैरेक्टर मिस पुष्पा है। पर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मिस पुष्पा इस पूरी पोएम में कहीं कोई लाइन बोलते ही नहीं है। यानी मेन कैरेक्टर तो है मिस पुष्पा, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। दूसरे लोगों ने ही मिस पुष्पा के बारे में बोला है, उनकी तारीफ की है, उनके कैरेक्टर्स, उनकी क्वालिटी के बारे में बताया है। दूसरे लोग मतलब दूसरा, दो ही तो यहाँ मेन कैरेक्टर हैं, एक पोएट है और दूसरी मिस पुष्पा। तो पोएट ही मिस पुष्पा के बारे में सब कुछ बताते हैं। यानी मिस पुष्पा यहाँ मेन कैरेक्टर होने के बावजूद एक भी उनका डायलॉग या उनका एक भी वर्ड यहाँ पर नहीं बोला गया है, सिर्फ उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। पोएट जो है निजीम एजिकिल, वो अपने को बताते हैं, मतलब इस पूरी पोएम में जो पोएट है वो कहते हैं वो एक लाइकली, पहले देख लीजिए आप कहानी कैसी है, मतलब पूरा सीन कैसा है। तो सारे कोवर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, यानी एक दूसरे के साथ काम करने वाले एक ऑफिस में वर्क करते हैं और उन सभी ऑफिस कोवर्कर में से एक लेडी यानी मिस पुष्पा फॉरेन जा रही हैं अपना प्रोस्पेक्ट सुधारने के लिए, यानी कि अपने कुछ प्रमोशन के लिए, अपने बायोडाटा को सुधारने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए, हायर स्किल गेन करने के लिए विदेश जा रही हैं। तो सारे उनके कोवर्कर्स उनको बाय बोलने के लिए, गुड बाय देने के लिए, यानी कि फेयरवेल पार्टी देने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें जो पोएट है वो क्या है? वो कोवर्कर है और वो मिस पुष्पा को अपनी बहन के जैसा मानते हैं, यानी लाइकली जस्ट सिस्टर है ना, वो ब्रदर है। पोएट जो है ब्रदर है मिस पुष्पा के लिए, ब्रदर के जैसे, बिल्कुल भाई के जैसे हैं। वो मिस पुष्पा को अपनी बहन की तरह मानते हैं बिल्कुल। तो पोएट जो है वो कोवर्कर भी है, मतलब साथ में काम भी करते हैं, साथ ही साथ वो मिस पुष्पा को अपनी बहन मानते हैं और पोएट जो है मिस पुष्पा के भाई के जैसे हैं बिल्कुल। ठीक, साथ ही साथ जो हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर है मिस पुष्पा है, वो भी एज ए सिस्टर, जस्ट लाइक सिस्टर ऑफ पोएट। अब पोएट जो पोएट है हमारे निजीम एजिकिल, वो मिस पुष्पा को क्या मानते हैं? अपनी बहन मानते हैं। तो वो मिस पुष्पा के लिए क्या होंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली भाई जैसे होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो पोएट जो है वो भाई है मिस पुष्पा के और मिस पुष्पा जो है जस्ट लाइक सिस्टर है पोएट के। ठीक है, तो इन्होंने पूरा ये दो कैरेक्टर मेन हमारी इस पोएम में है। सबसे मेन कैरेक्टर यहाँ पे मिस पुष्पा है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्राइमरी कैरेक्टर हमारी जो मिस पुष्पा है वो कुछ भी वर्ड, कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं करती इस पूरे पोएम में, उनकी कोई बात नहीं है ना, सिर्फ उनकी बात की गई है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि इस मेन कैरेक्टर, हमारी प्राइमरी कैरेक्टर मिस पुष्पा का कैरेक्टर स्केच क्या है, यानी मिस पुष्पा की क्या खास बात है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में। जी हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने के चांसेस है। तो ध्यान रखिए कि मिस पुष्पा जो है कैसा कैरेक्टर है। चलिए पढ़ते हैं। तो मिस पुष्पा जो है वो पोएट इन मिस पुष्पा को विशेष करते हैं क्या? हैप्पी जर्नी। इस
कैरेक्टर को, मिस पुष्पा को पोएट हैप्पी जर्नी विश करते हैं। अब क्यों इनको ही क्यों विश किया जा रहा है भाई हैप्पी जर्नी? क्योंकि यही तो जा रही है ना विदेश, अगर कोई विदेश जाता है तो ही हैप्पी जर्नी विश किया जाता है। ऐसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाई फेयरवेल पार्टी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर मिस पुष्पा, तो बताना पड़ेगा कि वो फॉरेन जा रही है अपना प्रोस्पेक्टस इंप्रूव करने। साथ ही साथ उन्हें हैप्पी जर्नी यानी कि बॉर्न वेज बोला गया है पूरे पोयम में। हैप्पी जर्नी मतलब बॉर्न वेज बोला गया है। तो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये विदेश जा रहे हैं। कि कोई जब विदेश जाता है, कोई कहीं जाता है, तभी तो बोला जाता है ना उसे गुड बाय। तो ऐसा बोला जा रहा है, उन्हें हैप्पी जर्नी गुड बाय बोला जा रहा है। ठीक, अब मिस पुष्पा क्या है? तो मिस पुष्पा एक बहुत ही स्वीट लेडी है। जी हाँ, ये बहुत ही स्वीट मतलब मीठी नहीं, स्वीट मतलब क्या है? क्वीट है, बहुत ही अच्छी है, क्वीट लेडी है बहुत। और ये इंटरनली और एक्सटर्नली यानी अंदर से जैसी दिखती है, बाहर से भी वैसी दिखती है, बिल्कुल सेम। यानी कोई छल कपट नहीं है इनके मन में। बहुत लोग होते हैं बाहर से तो अच्छे दिखते हैं स्माइलिंग, लेकिन अंदर से बहुत बुरे होते हैं। तो पोएम जो लिखने वाले पोएट हैं वो कहते हैं कि मिस पुष्पा जो है वो बहुत ही स्वीट लेडी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। यानी उनका जो मन है अंदर से भी साफ है और बाहर से भी साफ है। वो हमेशा हंसते रहती हैं। ठीक, She smiles without any reason, वो बिना कारण के हंसते रहती हैं। मतलब उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान हमेशा होती है। कभी ना गुस्सा होती है ना नर्वस होती हैं, हमेशा एक मुस्कुराती रहती है। उनकी एक कैरेक्टर है बहुत ही मुस्कुराता हुआ। तो शी स्माइल्स विदाउट एनी रीजन, शी इज अ वेरी स्वीट लेडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली एज वेल एज। तो मिस पुष्पा जो है उन्हें गुड बाय या हैप्पी जर्नी विश किया जा रहा है। कौन विश कर रहा है? पोएट और उनके कोवर्कर्स। अब मिस पुष्पा जो है वो बहुत ही पॉपुलर है अमॉन्ग पीपल, पूरे कोवर्कर्स में, अपने पूरे ऑफिस के लोगों में बहुत पॉपुलर है। मेन में भी, साथ साथ विमेन में भी, है ना। सारी ऑफिस की कोवर्कर जो फीमेल कोवर्कर है वो भी मिस पुष्पा को पसंद करती हैं, और जो मेल कोवर्कर है वो भी मिस पुष्पा को पसंद करते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है कि बिकॉज शी नेवर सेज नो, यानी कोई भी काम अगर मिस पुष्पा को दिया जाए, कोई उनसे हेल्प मांगता है, कोई काम करने को कहता है, तो मिस पुष्पा कभी भी ना नहीं कहती, वो हमेशा हाँ कहती है। वो कहती है कि यस आई विल जस्ट डू इट नाउ, मैं उस काम को अभी के अभी कर दूंगी, है ना। ऐसा मिस पुष्पा कहती हैं। इस वजह से मिस पुष्पा को सभी पसंद करते हैं, बहुत फेमस है अपने पूरे ऑफिस में। साथ ही साथ सी बिलोंग्स टू ए वेरी हाई क्लास फैमिली, और बहुत ही ऊंचे परिवार में बिलोंग करती हैं। उनके पिताजी जो हैं वो सूरत के बहुत ही जाने माने वकील हैं। ठीक, शी बिलोंग्स टू ए वेरी हाई क्लास फैमिली। तो ये है कैरेक्टर किसका? मिस पुष्पा का। इस पूरे पोएम के दो मेन कैरेक्टर है, एक तो पोएट जो मिस पुष्पा के भाई के जैसे हैं, लाइकली हर ब्रदर, और दूसरे मिस पुष्पा जो लाइकली एज ए सिस्टर हैं किसके? पोएट के। और साथ ही साथ पूरे ऑफिस में वो भी को वर्कर हैं जहां सब लोग काम कर रहे हैं। फिर बात करें मिस पुष्पा के कैरेक्टर स्केच की, तो ये हमारे मेन प्राइमरी कैरेक्टर है, लेकिन ये पूरे पोएम में कोई भी वर्ड नहीं बोलती हैं। दूसरी बात की जो मिस पुष्पा है वो एक बहुत ही ऐसी लेडी है, स्वीट लेडी है, जो इंटरनली और एक्सटर्नली यानी बाहर से भी हंसमुख है, अंदर से भी हंसमुख है। उनका मन बाहर से साफ है ही साले, अंदर से भी उनका पूरा मन क्या है? साफ है सारा। ठीक है, तो ये मिस पुष्पा के बारे में। दूसरी बात, वो हमेशा हंसते रहती है, बहुत ही हंसमुख चेहरा है। सी स्माइल्स विदाउट एनी रीजन, हमेशा वो हंसते रहती है, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मंद मंद मुस्कान होती है। साथ ही साथ मिस पुष्पा जो है उन्हें सभी लोग हैप्पी जर्नी विश कर रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ जा रही है? फॉरेन ट्रिप पर जा रही है अपना प्रोस्पेक्टस इंप्रूव करने। साथ ही साथ वो बहुत ही हाई क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं, और उनके पिताजी बहुत ही फेमस वेल नोन एडवोकेट है सूरत में, पूरे सूरत सिटी में जो गुजरात में है। ठीक है, और मिस पुष्पा जो है पूरे ऑफिस में अपने कोवर्कर्स के बीच बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, सभी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी काम को मना नहीं करती हैं। सी नेवर सेज नो, हमेशा हर काम को क्या कहती हैं? हाँ कहती हैं, इसलिए वो क्या बहुत फेमस है। सो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, जिसमें हमने पोएम का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ पोएट का इंट्रोडक्शन, और इस कहानी के कैरेक्टर्स और इसके प्राइमरी कैरेक्टर के कैरेक्टर स्केच भी हमने देखा, सब कुछ डिस्क्राइब कर डिटेल में समझा है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारा फर्स्ट पार्ट गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस का। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस पूरे पोएम की समरी की, और इस पोएम के लाइन को समझेंगे डिटेल में, और क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट कीजिए, उसमें आपको चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड यानी कि द डायमंड नेकलेस और इन्वोकेशन, इसके वीडियो लेक्चर डिटेल में क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह के और भी एजुकेशनल न्यूज आप चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए। सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का अवेलेबल है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, साथ ही साथ पूरे चैप्टर की समरी और पूरी पोएम को हमने हिंदी में समझा हुआ है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।